से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर के डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। जी माँ जी। ये जो बीफ है ये कितनी देर में गल जाता है? ये गल उर्दू वाला है माँ जी या पंजाबी वाला? जो सवाल किया है उसका जवाब दो। बीफ 35 मिनट में गल के रेजा रेजा हो जाता है। और मटन? 20 मिनट। शाबाश, आज तो मेरे लिए ना फटाफट मटन कोरमा बनाओ। जी हाँ, मेरा आज मटन कोरमा खाने को दिल कर रहा है। अभी? हाँ भाई, वो मैं इंसुलिन लगाने जा रही हूँ। आधे घंटे तक ना खाना तैयार हो जाना चाहिए। आधे घंटे तक खाना तैयार हो जाना चाहिए, जैसे हमने यहाँ कोई पठान का होटल खोला हुआ है। बड़े अजीब बात है, सारे आज़ा माँ जी के जवाब देंगे, बस जबान जवान है अब तक। भाभी क्या कर रही हैं आप? हम घास काट रहे हैं। आप प्याज को घास कहती हैं? जब पता है मीसणी तो पूछ क्यों रही हो? भाभी प्लीज मेरे लिए दाल चावल और बैंगन का भरता बना दें। हम माँ जी के लिए मटन कोरमा बना रहे हैं आज, और जरा हमारी हेल्प कर दो। आई एम सो सॉरी, मैंने तो अभी मैनिक्योर किया है। आज खाना तुम बनाओगी, समझी? नो वे, मुझे नहीं बनाना। मैंने आपको कहा ना, मैंने अभी मैनिक्योर किया है, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। शादी से पहले हमें भी खाना बनाना नहीं आता था, हमने बाद में सीखा है। पता है। खाना पकाना सीख लो बेबी, जिंदगी में बहुत काम आएगा। अरे आपके होते हुए मुझे क्या जरूरत है कोई काम करने की? ये 4 बर्तन पड़े हैं, वही धो लो। आई एम सॉरी, मैंने मैनिक्योर किया, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। हमारे ही हाथ पत्थर के हैं बस। बताइए मैं कौन? अजफर रहमान। क्या बाजी, आप हमेशा मुझे पहचान लेती हैं। अरे कैसे नहीं पहचानेंगे हम तुझे, तू हमारा खून है, और खून खून को फौरन पहचान लेना। वैसे बाजी, आपको देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। आप हर वक्त किचन में लगी हुई काम करती रहती हैं। अरे ये तो औरत की किस्मत में ही लिखा है। इस घर में सब लोग आपको नौकरानी समझते हैं। क्या? हर कोई तो फरमाइश करता रहता है। मैंने कभी आपसे कोई फरमाइश की? नहीं। आज करने लगा हूं। हाँ हाँ बोल हमारे भाई, क्या फरमाइश है तेरी? बाजी, आज मेरा दिल बिरयानी खाने को कर रहा है। अरे हम अभी बना देते हैं अपने प्यारे भाई के लिए बिरयानी। हाउ स्वीट बाजी। कौन सी बिरयानी खाएगा? बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, फिश बस बिरयानी। बस बस बस, जो जल्दी बन जाए वो। अभी तो मटन ही निकला हुआ है, मटन बिरयानी खाएगा? ठीक है, और उसमें आलू जरूर डालिएगा। अच्छा ठीक है, डाल दे। लो भाई शिगुफ्ता बेगम, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं ना मुझे ना फोकलेस फिश बना के दो। फोकलेस फिश? ये क्या बला है? ये मेरे हाथ में क्या है? फोक? इसे उर्दू में क्या कहते हैं? कांटा। भाई अब बगैर कांटे की मछली को फोकलेस फिश न कहें तो क्या कहें? अरे हम तो इस घर की नौकरानी बन के रह गए। नहीं, तुम नौकरानी नहीं हो, तुम मेरे दिल की रानी हो। कोई कहता है मटन कोरमा बना दो, किसी को दाल चावल भगारे बैंगन चाहिए, और आपको फिश फ्राई। अच्छा, हमारी तो पूरी जिंदगी किचन में खाना पकाते ही गुजर जाएगी। पूरी नहीं, आधी आधी तो तुम अपने घर में गुजारा ही हो। थक गए हम सबकी फरमाइशें पूरी करते करते। शिगुफ्ता बेगम, इंसाफ की बात है, तुम जो कुछ पकाती हो वो सिर्फ हम तो नहीं ना खाते, तुम और अजफर भी खाते हो। अच्छा, तो अजफर का खाना खाना खलता है आपको? हैं? ये मैंने कब कहा? यही बात की आपने। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरी औ। क्या खा लेता है हमारा भाई? अरे चिड़िया की तरह 2-4 दाने चुग लेता है बस। दिन में 15 बार चुगता है, इसी तरह घर का आधा राशन मुकता है। ये तो शेर हो गया। बस हमने भी फैसला कर लिया, आज से हम खाना नहीं बनाएंगे। क्यों भाई, फिर कौन बनाएगा? फरिश्ते। फरिश्तों के हाथ में जायका नहीं होता, हंटर होता है। हम आज ही अपना मुकदमा माँ जी की अदालत में लेके जाएंगे। ना 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 ना, ये जुल्म ना करना। अच्छा चलो तुम ऐसा करो, ये जो मेरी फिश फ्राई की बचगाना सी फरमाइश थी ना, इसे कैंसिल कर दो। अब दूध का दूध और पानी का पानी खो के रहेगा अशरफ साहब। बात तो सुनो, माँ जी से बात ना करना। माँ जी घर का सारा काम हम करते हैं, सफाई हम करते हैं, बर्तन हम धोते हैं। मैंने इसकी तरफ से कहा माँ जी।
झाड़ू पोछा तक हम करते हैं। कपड़े मैं धोता हूँ। पता है मुझे। आखिर हम हैं कौन? गुफ्तान नौकरानी बनाए हुए आप सबने हमें। है। ये क्या तुम सवाल कर रही हो, ये इतला दे रही हो? माँ जी मेरे ख्याल में ना ये आपको इतला दे रही है। आप खामोश रहिए, हम माँ जी से अपना मुद्दा खुद बयान करेंगे। माँ जी ये ना आपका इंसाफ देखने आई है। हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वाह माँ जी वाह, मुझसे तो फैज साहब की बहर में नज़म ही हो गई। तू चुप कर ना, तू की चाहनी है? माँ जी हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, एक दिन खाना तुम बनाओगी, एक दिन बेबी बनाएगी। यह नाइंसाफी है माँ जी। यही इंसाफ का तकाजा है। माँ जी बेबी के हाथ का खाना खाने से तो बेहतर है आदमी खुदकुशी कर ले। झाड़ू पोछा माँ जी। एक दिन तुम करोगी, एक दिन असवर करेगा। हाँ माँ जी, आप तो छुपी जज निकली। बर्तन माँ जी। बर्तन तुम धोगी और कपड़े ये धोएगा। वाह माँ जी वाह वाह, माँ जी क्या फैसला किया आपने। और बेबी सिर्फ खाना बनाएगी माँ जी। ये अभी बेबी है, वो सिर्फ खाना बनाएगी। माँ जी ये बेबी और कितने साल बेबी रहेगी। पर माँ जी कुछ भी हो, वाह वाह माँ जी क्या फैसला किया है। माँ जी ना पिंड में भी ऐसे फैसले किया करती थी, पर मजाल है जो कभी किसी ने चूं की हो। किसी ने नहीं किया आजकल। कभी नहीं। तो लीजिए हम किए देते हैं। चूं। माँ जी लो, माँ जी शिकफ्ता ने कर दी। क्या वो बेबी डाले दरवाजे क्यों लॉक किया हुआ है? आसफू, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बड़ी तबीयत खराब है। दर्द हो रहा है? कमरे में से तो म्यूजिक की आवाज आ रही थी। अरे बेवकूफ, मैं रो रही थी, वो उसकी आवाज होगी। तुम सुर में रोती हो? चलो बस, तुम मुझ पर शक कर रहे हो ना? तुम्हें लगता है कि मैं दर्द का बहाना कर रही हूँ ताकि मुझे खाना ना बनाना पड़े। नहीं डार्लिंग, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुमने कोई गोली ली? गोली तो मैंने दी है, मेरा मतलब मैंने गोली खा ली है, वरना तो बेबी मैं बोल भी ना पाती। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना। डॉक्टर की दवाइयों से मेरी और तबीयत खराब होती है। आसफू पापा प्लीज आप जाओ ना, मुझे बाहर से कुछ खाने के लिए ला दो। प्लीज जाओ, प्लीज प्लीज अच्छा, प्लीज अच्छा, अच्छा, प्लीज प्लीज। आज तो क्लोपेट्रा लग रही हो। तुम्हारी अय्याशी का दिन है आज। सुने बेबी डार्लिंग की तबीयत तो बहुत खराब है, उसके सर में दर्द हो रहा है, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा। पर तुम्हारी बहन तो सर दर्द में तब तक बोलती है जब तक दूसरे के सर में दर्द ना हो जाए। अरे खामोश हो जाइए। चलो असफा जरा हम तो देखें कौन सी तबीयत खराब है तुम्हारी बेगम की। चलो चलो हम भी देखते हैं क्या हुआ है। आओ आओ, बेबी सब ठीक तो है ना? भाईजान, मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दे। और कोई एक गलती हुई हो तो हम माफ भी करें। बेबी डार्लिंग डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो ना तो प्लीज आप भी मुझे माफ कर दे। डार्लिंग ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भाभी प्लीज, अगर हो सके ना तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। अरे हाँ हाँ बोलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तो हम बहुत दिल से पूरी करेंगे। थैंक यू, मैं आपके हाथों की बनी हुई बिरयानी खाना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे तो सर में दर्द है, बिरयानी कैसे खाओगी? भाई मुंह से खाएगी और कैसे खाएगी? रोहित तुम्हारा तो आज का अय्याशी का दिन ना बिरयानी की नजर हो गया। तुम वेले खड़े रहते हो, चल मेरी बहन का सिर दबा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उसका क्या हुआ? हमारा पैर टूट गया, हड्डी टूट गई। की हो गया पुत्र? हम ऊपर जा रहे थे, सीढ़ियों से यूं स्लिप हुए और हमारा पैर टूट गया। अशरफ, तू क्या देख रहा तमाशा? उठा इसको अशरफ। उठा? माँ जी कोई आसान सा काम बताएं। अरे मत तेरा, और इसको लेके जाओ कमरे में उठा के और फिर डॉक्टर को दिखाओ। नहीं 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 नहीं, हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, वो ऑपरेशन करके हमारी टांग ही काट देंगे। शुगुफ्ता बेगम सब ठीक हो जाएगा, क्यों घबराती हो? अब तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है, कोई काम करिया कर। उठा बाजी अपनी को। बाजी चलो चलो। और तू भी लाके रख। अच्छा अच्छा, अल्लाह के सहारे, अल्लाह के सहारे। ठीक है ठीक है। शुगुफ्ता तीखा खाना कम कर दो। माँ जी रौला पै गया। ओ की होया? माँ जी घर में रौला ही पै गया।
नशीन जो है ना उसके सिर में पीड़ हो रही है और मेरी प्यारी शगुफ्ता ना उसके पैर की हड्डी टूट गई। अरे शगुफ्ता तो खुद हड्डियां तोड़ती है लोगों की, उसकी हड्डी कैसे टूट गई है? अरे मोच आ गई होगी। नहीं माँ जी मुझे तो नहीं आई उसकी, वो तो अभी क्लीन शेव है। तेरा हर वक्त कॉमेडी ना किया कर, कभी संजीदा भी हो लिया कर। माँ जी सीरियस ड्रामों में तो लेते नहीं मुझे, तो कॉमेडी भी ना करूं। जी आपको भी ना बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। 1-2 दिन खा लूंगी। ये ले अपना, उसको डॉक्टर को दिखा देना। है माँ जी आप कितनी अच्छी हैं। आपको शगुफ्ता का इतना ख्याल है? शगुफ्ता का सेहतमंद होना इस कार के लिए बहुत जरूरी है, समझा? माँ जी मैं हुणे शगुफ्ता को लेके डॉक्टर के पास गया। उसके ना पैर की फोटो निकलवा लेना। फोटो माँ जी? हाँ वो क्या वो होता है, वो है राग रुखसारा एक्सरे माँ जी एक्सरे। हाँ वही यार, जरूर निकलवा लेना। माँ जी आप फिक्र ही ना करें, कमाल कर रही हैं, आपका अक्लमंद बच्चा है, कोई मजाक है। माँ जी मैं गया। शाबाश पुत्र, वेरी गुड। शगुफ्ता चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास, और कहाँ? आपका दिमाग तो ठीक है? अगर हम चल सकते होते तो नीचे चल के खाना ना खा लेते। शगुफ्ता अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगी तो ठीक कैसे होगी? अरे भाई हमें डॉक्टर ने मना किया है चलने फिरने से। मगर तुम तो डॉक्टर के पास गई नहीं। वो हमारी सहेली है ना कौसर, वो डॉक्टर है, उससे हमारी फोन पे बात हुई थी। उसने कहा था 3 महीने बिस्तर से हिलना भी मत। 3 महीने? जी। इसका मतलब है घर में 3 महीने खाना नहीं पकेगा? हाँ अगर आप बावर्ची खाना ऊपर ले आए तो हम कुछ हिम्मत कर लेंगे। आपको तो पता है ना हमारी हड्डियाँ कितनी नाजुक हैं। सिर्फ हड्डियां ही नाजुक हैं? आप बहुत खराब हैं। आपको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है, आपको सिर्फ खाने की फिक्र है। सच कहते हैं ऐसे ही वक्त में पता चलता है मर्द की मोहब्बत का। अच्छा मैं ना माँ जी से बात करता हूँ मैं, ठीक है? माँ जी शगुफ्ता जो है ना वो 2-3 महीने सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती। जी प्लीज, इस तरह से तो मैं काम कर करके भर जाऊंगी। देखो बेबी बात ये है कि काम करने से बंदा कभी मरता नहीं, लेकिन एक बात है जो बंदा काम नहीं ना करता वो शर्म से मर जाता है। माँ जी आई एम सॉरी पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर क्या, जब तक भाभी सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती आप प्लीज कोई अच्छी सी मेड ही रख दें यार। अरे बेबी खुदा तुम्हें जिंदगी दे किसी न किसी तरह। क्या अच्छी बात की तुमने। लो जी मैं भी बैठा हुआ बिल्कुल यही बात सोच रहा था। माँ जी क्यों ना हम घर में कोई खूबसूरत सी सेहतमंद सी नौकरानी रख लें। नौकरानी क्यों, नौकर क्यों नहीं? नौकर इसलिए नहीं माँ जी कि हमारे घर की खवातीन बाहया और बापर्दा है, और मर्द जो है वो बेहया और बेगैरत है। वाह माँ जी वाह, क्या दिल से ये जुमला निकला आपके और मुंह भर के आपने कहा है। हाँ माँ जी अगर ये जुमला आपने अजफर के लिए कहा है ना तो मैं आपसे 100% मुतफिक हूँ। लो शैतान को याद किया, शैतान सर पे सवार। माँ जी मैं तो कहती हूँ नौकरानी ही ठीक रहेगी। वेरी गुड बेबी वेरी गुड। भाई देखो हम मर्द लोग जो हैं हम पर्दा तो करते ही नहीं। नौकरानी को पैसे कौन देगा? लो ये कौन सा मुश्किल काम है माँ जी, आपसे लेके मैं दे दिया करूंगा। अब नौकरानी आएगी कहाँ से ये तो बता जरा। अरे मेरे पास एक एजेंट का नंबर है, वो कमीशन पे नौकर नौकरानी घरों में सप्लाई करता है। वैसे मैं घरेलू मुलाजमा पे ना ज्यादा भरोसा नहीं करती। चले माँ जी उसको छोड़े, हम पे तो भरोसा करें। चल ठीक है। अरे थैंक यू माँ जी। चल अच्छा चल ठीक, मैं जाता हूँ, चल। या काट उस बंदे का नंबर है जो तेरे पास नंबर था। नेटवर्क भी दूसरा है, पता नहीं कितने पैसे लग जाएं। हेलो जी हेलो, मैं ना अशरफ बोल रहा हूँ। नाम नहीं, काम बताइए। हमें एक लड़की चाहिए। सॉरी जी, आपने गलत जगह फोन किया है, हम लड़कियां सप्लाई नहीं करते। नहीं भाई, हमें काम वाली लड़की चाहिए। जी फिर सही जगह आपने फोन किया है। अब बताएं कैसी लड़की चाहिए और क्या काम करवाना है आपने? भाई हमें घरेलू लड़की चाहिए, हमने घर के काम करवाने हैं। आपके घर में कितने अफराद हैं? मुझ समेत 5 हैं। 5 मर्द कितने हैं और खवातीन कितनी हैं? जी एक मैं हूँ,
एक मेरी बहन है, उसका शौहर, फिर मेरी माँ, फिर मेरी बीवी, फिर उसका शौहर। ये बस यही है। ये तो 7 अफराद हो गए। नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल ये वो है ना हमारा असफर, ये मेरी बहन का शौहर भी है, और वो जो शगुफ्ता है उसका शौहर मैं हूँ। लड़की शादीशुदा चाहिए या कुंवारी? भाईजान, हमने घर के काम करवाने हैं, रिश्ता नहीं कराना उसका। इसका मतलब शादीशुदा भी चलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बच्चों वाली चाहिए या बगैर बच्चों वाली? अबे बता तो रहा हूँ, घर के काम करवाने हैं हमने। जी मैं समझ गया। अच्छा सुनो, लड़की ना जरा साफ सुथरी होनी चाहिए, परफ्यूम्ड। साफ सुथरी क्यों? हमारी माँ जी ना रोजे नमाज का बड़ा ख्याल रखती हैं। ठीक है, मैं आज ही किसी वक्त लड़की भेज दूंगा। सैलरी और दीगर मसाइल वो खुद तय कर लेगी, और हमारा कमीशन भी वही वसूल कर लेगी। भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ले अभी अशरफ, ये तो एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। ओए अशरफ, तू तो बहुत ही सियाना हो गया है। खबर सुनाओ सबको। जी अस्सलाम वालेकुम। अशरफ साहब का मकान यही है? जी मैं तो अशरफ। मैं एजेंसी से आई हूँ। एजेंसी से? नहीं, मैं तो असफर हूँ। अशरफ भाई तो अंदर है। लेकिन मैडम, हमारे घर में किसी किस्म का कोई असला वगैरह नहीं है। आप अशरफ साहब को बुलाइए। मैडम, हमारे घर में तो प्याज काटने तक की छुरी नहीं है। बाजी 2 दफा शिकायत कर चुकी हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं काम करने वाली एजेंसी से आई हूँ। मगर शक्ल और होली से तो आप काम वाली नहीं लगती। आपको मेरी शक्ल से काम है या काम से काम है? हाँ, बिल्कुल। आइए ड्राइंग रूम में आपको बैठाता हूँ, आइए बैठिए। मैं अशरफ भाई को भी बुलाता हूँ। बुलाने की क्या जरूरत है, मैं खुद यहाँ नाल हो जरा यार। भाई आप तो बड़ी पाबंद निकली टाइम की। मैंने आपको 3 बजे का टाइम दिया था, आप 5 बजे ही आ गई। जी 5 बजे का ही टाइम दिया था। ओ मैं भूल गया, मैं वैसे आप ही का इंतजार कर रहा था। और तू क्या बैठा हुआ दांत निकाल रहा है? जाके मैडम के लिए ना पुरतायुश सी चाय लेके आ, साथ कुछ खाने को भी जा। नहीं, मैं चाय नहीं पीती। है नहीं, काफी तो आपको पीनी पड़ेगी। काफी मैं सुनती हूँ, वो भी बुल्ले शाह की। सुनाऊं बाबा बुल्ले शाह की काफी? ला भाई, ये तो मेरे मतलब की लड़की निकली। लो जी, आपकी नौकरी पक्की। देखिए, मैं नौकरी करने से पहले ना कुछ बातें साफ साफ कह दूं। हाँ भाई, साफ बात करना तो बड़ी अच्छी बात होती है। मैं 7,000 तनख्वाह लूंगी। हैं? 7,000 तो खैर बहुत ज्यादा है। आप ऐसा करें, आप हमारी खातिर ना 6,900 ले लें। नहीं, और हाँ, मैं शाम 7 बजे तक घर चली जाती हूँ, और घर छोड़ने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की होगी। इसमें क्या मसला है? आपको मैं घर छोड़ दिया करूंगा। क्यों? तू हमें छोड़ दिया करूंगा? ड्रॉप मैं करूंगा। मैं तो पिक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ना सारा दिन फारग ही होता हूँ घर में। आती भी मैं अपनी मर्जी से हूँ और जाती भी मैं अपनी मर्जी से हूँ। तो फिर काम किस वक्त करती हैं आप? दिन में जो काम भी करवाना हो, दिन में करवा लिया करें। यानी आप रात का खाना भी दोपहर में पका लेती हैं? जी हाँ। नहीं जी, काम तो खैर हम करेंगे। अब भाईजान के कहने का मतलब ये है कि आप जैसी खूबसूरत लड़की से काम करवाना हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप सिर्फ सुपरवाइज कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मेरा यही मतलब था। मेरा दिल तो वैसे ही बड़ा कमजोर है। बस एक काम कीजिएगा, आपको जैसी इस घर की कोई औरत नजर आए, हमें फौरन से इत्तला दीजिएगा। इत्तला देने में तो मैं बहुत माहिर हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप ना अब आज रात के खाने में क्या खाएंगी? बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। लो भाई शगुफ्ता बेगम, मैं ना अपने आंखों से ना तुम्हारे लिए ये बना के लाया हूँ। क्या कहा आपने? आप बना के लाए हैं? तो वो मुलाजमा क्या करती है? है वो बेचारी क्या करेगी? मैं ना उससे खाना पकाना सीख रहा हूँ। क्या? अरे हमसे तो ना सीखा आज तक कभी खाना बनाना आपने। मैं ना इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा हूँ। अशरफ, खुदा का खौफ करें, मुलाजमा को तो बख्श दे। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम्हारी कसम, ऐसी कोई बात नहीं। अशरफ साहेब, वो ना उसके जाने का टाइम हो गया, मैं उसे जरा ड्रॉप करके आता हूँ। अब आप उसे ड्रॉप भी करके आएंगे? नहीं, गेट तक। ऐसा ना हो हमारे घर की कुछ चीजें चुरा के ले जाए वो। अशरफ साहब, हमारे पैर पे पट्टी बंधी है, ये मत समझिएगा कि हमारी आंखों पे भी पट्टी बंधी है, समझे? अशफू, ये तुम
मोहित इसलिए लगा रहे हो? बेबी डार्लिंग, तो मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, शक नहीं कर रही, नोट कर रही हूँ। सुबह से तुम्हारा रवैया बहुत बदलता जा रहा है। रवैया का बदला है? सिर्फ डिओड्रेंट तो लगाया मैंने। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? शर्म आने वाली बातों पे शर्म भी आ जाती है। असफर साहिब, बेबी डार्लिंग, इस गरीब दुखियारी लड़की को मैं जरा घर छोड़कर आता हूँ। वो दुखी नहीं, एक नंबर की भूखी है। तुम्हें और भाईजान को बेवकूफ बना रही है। अगर शक जैसी बीमारी तो औरतों में से खत्म हो जाए तो ये दुनिया जन्नत से ज्यादा हसीन जगह बन सकती है। मेरी तरफ से बाहर में जाओ। I hate you। लो जी मैं आ गया, चलो मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। भाईजान, ये क्या कह रहे हैं आप? ये आज पहला दिन है, हमारी डील हुई थी कि पहले दिन इसको घर मैं ड्रॉप करूंगा। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा बहनोई भी हूँ। अगर मैं ड्रॉप कर दूंगा तो कोई क्यामत आ जाएगी। नहीं भाईजान, ये बेमानी हरगिज नहीं चलेगी। आज तो इसको मैं ही छोड़ूंगा। मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा। बस। मुझे पता है आप दोनों ही छोड़ू हैं। आज मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने फैसला किया कि मैं यही रहूं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। आज हम सारी रात हॉरर फिल्म देखेंगे। जी नहीं, आज हम सारी रात लव स्टोरी देखेंगे। मैं आपके लिए सालन और गरम गरम रोटी लाऊं। ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, हम तो हॉरर मूवी देख रहे थे। हॉरर फिल्म तो आपको हम दिखाते हैं अभी कमरे में जाके। असफर रहमान, तुम यहाँ पे बैठे हुए ये गुल खिला रहे हो? डार्लिंग, ये तो मेरी बाजी है। वो मेरी अपनी बहन की टांग टूट गई ना, तो मैंने इसको अपनी बाजी बना लिया। शगुफ्ता बेगम, तुम्हारी टांग ठीक हो गई? अरे आपकी टांग जो तोड़नी है इसलिए ठीक करनी पड़ी हमें टांग। बेबी डार्लिंग, तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो गया? मेरे सर का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया है। असफर, अब तुम्हारे सर के दर्द की बारी है। चलो अंदर। चलिए अंदर, चलो ऊपर आइए। आ रहे। देखो, तुम्हें कल मैं छोड़ दूंगा। कल मैं ड्रॉप करूंगा। मैं कल मैं छोड़ूंगा। मेरी बारी है। मेरी। जी नहीं, कल मैं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ क्या? बनी